फिल्म केस 39 2009 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हॉरर और सस्पेंस दोनों ही मौजूद हैं और ये बेहतरीन फिल्म थी जिसकी कहानी का हर मंज़र आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा। एमिली एक समाजी वर्कर है जो बच्चों के केसेस पर काम करती है। उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि ऐसे बच्चों को बचाए जो घरेलू तशद्दुद या लापरवाही का शिकार हैं। एमिली नरम दिल, ईमानदार और जज्बाती खातून है। वो अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि मिशन समझती है। उसकी मेहनत और संजीदगी से जाहिर होता है कि वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। यही खुसूसियत आगे चलकर उसे एक डरावने खेल में फंसने पर मजबूर करती है। एमिली को एक नया केस मिलता है। एक 10 साला लड़की लिलिथ, बज़ाहिर ये एक आम सी बच्ची लगती है लेकिन इसके गिर्द खौफ का साया है। एमिली को इत्तला मिलती है कि इस बच्ची के वालिदैन उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। एमिली पहली बार लिलिथ से मिलती है। वो उसे खामोश, डरी हुई लेकिन मासूम बच्ची नज़र आती है। लिलिथ की आंखों में खौफ और अजीब सी गहराई है, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो लेकिन ज़बान से कुछ कहने से डरती हो। एमिली जब लिलिथ के वालिदैन से मिलती है तो उसे अजीब सा तासुर मिलता है। उसका बाप सख्त मिजाज, उलझा हुआ और कुछ खौफज़दा सा आदमी लगता है और माँ कमज़ोर, खामोश तबाह औरत है जो अपने शौहर के साथ खौफ में जीती दिखाई देती है। एमिली को लगता है कि ये दोनों वाकई जालिम वालिदैन हैं जो बच्ची को ज़हनी या जिस्मानी अजियत देते हैं। वो फ़ौरन ये केस संजीदगी से लेने का फ़ैसला करती है। एक रात एमिली को फ़ोन आता है। लिलिथ घबराई हुई आवाज़ में कहती है उसके वालिदैन उसे मार डालने वाले हैं। एमिली फ़ौरन पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। मंजर इंतहाई खौफनाक है। लिलिथ के वालिदैन उसे गैस ओवन में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो जलकर मर जाए। एमिली और पुलिस लिलिथ को बचा लेते हैं और उसके वालिदैन गिरफ्तार हो जाते हैं। बज़ाहिर ये एक आम सा बचाव का मंजर है लेकिन फिल्म का असल खौफ यहीं से शुरू होता है। इस वाक़े के बाद एमिली को अदालत से खुसूसी इजाज़त मिलती है कि वो आर्जी तौर पर लिलिथ को अपने पास रखे। एमिली सोचती है कि ये मासूम बच्ची तन्हा और बेसहारा है, इसे प्यार और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। वो लिलिथ को अपने घर ले आती है। इब्तिदाई दिनों में सब कुछ आम लगता है। लिलिथ एमिली के साथ खुश रहती है, उसे अपनी माँ जैसा मानती है। एमिली भी उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जो बताते हैं कि असल में मसला वालिदैन नहीं बल्कि कुछ और है। लिलिथ अब एमिली के घर में रहने लगती है। शुरू में सब कुछ खुशगवार लगता है। एमिली उसे स्कूल ले जाती है, खाने पीने का ख्याल रखती है और उसके साथ खेलती है। लिलिथ भी बज़ाहिर बहुत मासूम और फर्माबरदार बच्ची लगती है। एमिली सोचती है कि उसने वाकई एक मासूम जान बचाई है जो वालिदैन के जुल्म से महफूज हो गई है, लेकिन एमिली नहीं जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जब लिलिथ के वालिदैन अदालत में पेश किए जाते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मारने की नहीं। ये जुमला एमिली और अदालत दोनों के लिए अजीब होता है। बज़ाहिर शवाहिद के मुताबिक वालिदैन कातिल लगते हैं लेकिन उनके लहजे में शदीद खौफ होता है। वो कहते हैं कि लिलिथ वो नहीं जो दिखाई देती है। एमिली और बाकी लोग ये सुनकर उन्हें झूठा और पागल समझते हैं। एक रात एमिली का दोस्त डोगलास, जिसे डॉग भी कहते हैं, लिलिथ को एमिली के घर देखता है। लिलिथ मासूमियत से उससे बात करती है लेकिन डॉग के जाने के बाद उसके साथ अजीब वाक़या होता है। वो अपने घर पहुंचता है तो फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर एक डरी हुई आवाज़ कहती है तुम्हें
शहद की मक्खियों ने घेर लिया है। डॉग ये सुनकर चौंक जाता है और फिर हकीकत में उसके कमरे में सैकड़ों शहद की मक्खियाँ आ जाती हैं। वो जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन हादसे में बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। ये पहला इशारा है कि लिलित के पास कोई गैर इंसानी ताकत है जो लोगों के खौफ को हकीकत बना देती है। अब एमिली भी नोटिस करना शुरू कर देती है कि कुछ अजीब हो रहा है। लिलित अक्सर अजीब बातें करती है, कभी रात को जागती रहती है और अपने आप से बातें करती है। कभी उसकी आंखों में ऐसी चमक आती है कि वह आम बच्चों में नहीं होती। लेकिन चूँकि एमिली एक नरम दिल समाजी वर्कर है, वो खुद को ये मानने पर तैयार नहीं होती कि बच्ची ख़तरनाक हो सकती है। वो खुद को यही समझाती है कि सब उसके जहन का वहम है। लिलित का रवैया स्कूल में भी अजीब होने लगता है। उसके हम जमात बच्चे उससे डरते हैं। ये देखकर एमिली के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हकीकत को पूरी तरह तस्लीम नहीं करती। इसी दौरान एक और चौंका देने वाला वाक़या होता है। जेल में कैद लिलित के वालिदैन अचानक खौफनाक अंदाज में हलाक हो जाते हैं। उनकी मौत हादसा नहीं बल्कि किसी डरावनी ताकत का नतीजा लगती है। लिलित के वालिदैन की जेल में मौत के बाद एमिली अंदर ही अंदर उलझ जाती है। एक तरफ उसे लगता है कि वो वाकई एक मासूम बच्ची को बचा रही है, दूसरी तरफ उसके सामने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। एमिली के दफ्तर में उसके साथी भी नोट करते हैं कि वह दिन ब दिन परेशान और थकी हुई लगती है। सबको लगता है कि वो अपने केसेस की ज़्यादती की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है। एमिली अपने दोस्त डिटेक्टिव माइक से बात करती है। वो उसे वालिदैन की अजीब बातें याद दिलाती है। वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहते थे बल्कि उससे बचना चाहते थे। माइक पहले तो उसे तसल्ली देता है कि शायद वो लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन बाद में जब वो भी कुछ अजीब वाक़यात देखता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वक्त के साथ साथ लिलित के रवैये मज़ीद पुरअसरार और खौफनाक होने लगते हैं। एक दिन वो एमिली से कहती है, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो आपको अकेलापन मार डालेगा। ये जुमला इतने एतमाद और सख्त लहजे में कहा जाता है कि एमिली कांप उठती है। कभी वो अजीब तस्वीरें बनाती है जिनमें लोग खौफनाक अंदाज में मरते दिखाई देते हैं। कभी वो जानबूझकर एमिली के फ़ोन या दोस्तों से राब्ते को मुश्किल बना देती है। एमिली सोचती है कि अगर वो लिलित को वापस सिस्टम के हवाले करेगी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अदालत और इदारे तो उसे अब भी एक मासूम यतीम बच्ची समझते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लिलित एमिली की ज़िंदगी पर मुकम्मल काबू पाने लगती है। वो उसके घर में फ़ैसले करने लगती है जैसे वो मालिक हो। एमिली के दोस्त और साथी एक एक करके उससे दूर हो जाते हैं या फिर लिलित उन्हें किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा देती है। एमिली अब ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। एमिली अब लिलित की हकीकत को समझने लगी थी। वो जान चुकी थी कि लिलित कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत की मालिक है। लेकिन मसला ये था कि वो ये बात किसी को समझा नहीं सकती थी। अदालत, पुलिस या उसके साथी सब उसे सिर्फ एक नफ्सियाती मसला समझते। एमिली के दिल में ये खौफ बढ़ता जा रहा था कि अगर उसने जल्दी कुछ न किया तो वो खुद भी डॉग और लिलित के वालिदैन की तरह हलाक हो जाएगी। एमिली इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि लिलित दरअसल एक शैतान या बदरू है जो इंसानी शक्ल में मौजूद है और उसका तरीक़ा वारदात ये है कि वो लोगों के अंदर उनके सबसे बड़े खौफ को ज़िंदा कर देती है और इसी खौफ से वो लोग मर जाते हैं। लिलित बज़ाहिर मासूम लगती है लेकिन दरअसल वो लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काबू करती है। ये वही वजह है कि वालिदैन उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी जान नहीं बचा सकते थे मगर कम से कम दुनिया को इस शैतानी वजूद से निजात दिलाना चाहते थे। अब एमिली के सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, या तो वो लिलित को हमेशा के लिए ख़त्म करे वरना खुद भी ख़त्म हो जाए। वो फैसला करती है कि उसे लिलित के साथ मुकाबला करना होगा।
وہ اپنے گھر میں للت سے فاصلہ رکھنے لگتی ہے، لیکن للت بار بار اسے ڈراتی ہے۔ کبھی وہ ایملی کے سب سے بڑے ڈر کو جگاتی ہے، کبھی اسے اکیلا اور بے بس محسوس کراتی ہے۔ ایک رات للت ایملی کو باورچی خانے میں دھمکاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، تم ہمیشہ میری رہو گی، تمہاری سب سے بڑی فیملی میں ہوں۔ یہ جملہ اتنے ڈراؤنے انداز میں کہا جاتا ہے کہ ایملی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب آخری وقت آ گیا ہے۔ ایملی ایک منصوبہ بناتی ہے کہ للت کو دھوکے سے گاڑی میں بٹھا کر ایسے مقام پر لے جائے جہاں وہ اسے ختم کر سکے۔ وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اسے سیر پر لے جا رہی ہے، لیکن دراصل وہ اسے ایک خطرناک انجام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ ایملی اب پوری طرح سمجھ چکی ہے کہ اگر وہ للت کو ختم نہیں کرے گی تو وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ للت نہ صرف ایملی بلکہ اس کے ارد گرد کے سب لوگوں کو بھی ختم کر دے گی۔ اس لیے ایملی فیصلہ کرتی ہے کہ اب ڈرنے کے بجائے مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچتا، اس کا گھر بھی جل چکا ہوتا ہے۔ ایملی للت کو بہانے سے اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے گھر چھوڑ رہی ہیں۔ للت اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ خوشی خوشی ساتھ جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی غرور جھلک رہا ہوتا ہے، جیسے وہ جانتی ہو کہ آخرکار سب اس کی مرضی سے ہی ہوگا۔ گاڑی چلتے ہوئے للت اچانک ایملی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے خوف کو جگاتی ہے۔ اسے وہم ہونے لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر آگ لگ گئی ہے یا کوئی اسے مارنے والا ہے، لیکن ایملی اس بار ہمت نہیں ہارتی اور وہ گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دیتی ہے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی ہے اور گاڑی تیز رفتاری سے ایک سنسان مقام کی طرف دوڑاتی ہے۔ ایملی گاڑی کو سیدھا ایک پرانی سنسان سڑک پر لے جاتی ہے جو پانی کے بڑے ذخیرے، جھیل یا تالاب کے قریب ختم ہوتی ہے۔ للت اب غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ ایملی کو کہتی ہے، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لیکن ایملی اس بار مضبوطی سے جواب دیتی ہے، نہیں، آج یہ سب ختم ہوگا۔ ایملی جان بوجھ کر گاڑی پانی میں گرا دیتی ہے۔ گاڑی ڈوبنے لگتی ہے اور اندر پانی بھرنے لگتا ہے۔ للت اپنے شیطانی چہرے کے ساتھ ایملی پر چیختی ہے اور اسے ڈبونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایملی پوری طاقت لگا کر للت کو دبا دیتی ہے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ پانی کے اندر دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ للت کے چہرے پر معصومیت نہیں بلکہ خالص شیطانی وحشت ہوتی ہے۔ وہ ایملی کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایملی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آخر کار اسے نیچے دبا کر خود گاڑی سے باہر نکل آتی ہے۔ گاڑی پانی کی تہہ میں ڈوب جاتی ہے اور للت اس کے اندر ہی پھنس جاتی ہے۔ اس کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہیں اور آخر کار وہ شیطانی وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔